हेलो एवरीवन, आज हम असिस्टिंग माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 1 है, इसका हम हिमाचल और जीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये पेपर आज आपका 11 अगस्त 2024 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ब्यास जो नदी की सहायक नदी की पहचान निम्नलिखित नदियों में कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तिलथन नदी। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द तामसर पीक इज लोकेटेड। ये जो आपकी तामसर चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन बी, चंबा, और ये 5080 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। क्वेश्चन तीसरा, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ द चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चनाल समुदाय के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, कांगड़ा जिले में से कोलियों से कुछ नीचे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरीगेशन इन 2020 एंड 21। इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डेंसिल ग्रोथ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। 6th question, which following is the estimated revenue deficit of gross state domestic product of हिमाचल प्रदेश in its budget of 2024 and 25। हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कौन सा निम्नलिखित अनुमानित राजस्व घाटा जीएसडीपी का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 406%। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9th, द रैंक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किन्नौर जिले में सामाजिक सुरक्षा का कितना दर्जा है? इसका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फर्स्ट रैंक है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग एंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन और कांगड़ा की दुल्हन फ्रॉम द फॉलोइंग। कांगड़ा दुल्हन अथवा कांगड़ा की दुल्हन शीर्ष की चित्रकला की चित्रकार की पहचान कीजिए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग कॉन्टेनमेंट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस सैन्य छावनी की हिमाचल प्रदेश सबसे पहले स्थापना हुई है? इसकी हुई है कसौली सैन्य छावनी की, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास आता है द चंबा मूवमेंट इन 1895 AD टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा। किस राजा के राज्य काल में 1895 ईस्वी का चंबा आंदोलन हुआ? इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपके पास ऑप्शन बी, श्याम सिंह। और ये जो क्वेश्चन है पिछले कल जो हमने हिमाचल प्रदेश जीके की टॉप 10 सीरीज चलाई हुई है उसमें भी कल करवाया गया है आपकी उसकी 11th पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 women वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7 महिलाओं के निर्वाचित होने वाले चुनाव की पहचान कीजिए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है 14, द सुई फेयर इज़ हेल्ड इन चंबा इन विच फॉलोइंग मंथ्स। चंबा में जो सुई मेला कौन से महीने में होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अप्रैल मंथ में। ये चंबा की जो रानी नैना देवी उनकी याद में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने चंबा शहर में पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। जो राणा नैनी देवी थी वो साहिल वर्मन की धर्मपत्नी थी। ये जो मेला है मेनली बच्चों और महिलाओं के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मशोबरा स्टेट होम इन हिमाचल प्रदेश हैड इनहेबिटेंट्स इन 2023। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्टेट होम में वर्ष 2003 में कितने निवासी थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21। 16 क्वेश्चन पे आइए, आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कोमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू। भारत के संविधान की वो धारा जो यूनियन के लिए संविधान की शुरू होने से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में करने के लिए कहती है उसकी पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 343(2). फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाउ मच परसेंटेज ऑफ GDP डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन 2022 एंड 23। वर्ष 2000
22-23 के चालू खाते में भारत की जीडीपी के घाटे का कितना % बकाया रिकॉर्ड हुआ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 2%। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। इसकी जो स्थापना हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की 1861 में, जो आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इज़ इन ओडिशा। उड़ीसा में भारत का निम्नलिखित कितने प्रतिशत कोयला उड़ीसा में है? इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 24%। और सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो होता है आपके झारखंड में। नंबर 20 इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड। भारत के किस निम्नलिखित राज्य में चेरियाल स्क्रॉल चित्रकला की जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। फिर 21 आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच द टिहरी डैम इज़ बिल्ट। उस नदी की पहचान की जिस पे टिहरी बांध है वो है आपका ऑप्शन बी भागीरथी। और इसकी जो हाइट है इस डैम की 260.5 मीटर की हाइट है। उसके बाद 22 व्हेन वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई है वो ऑप्शन डी 1969 में 15 अगस्त 1969 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए वेयर डज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 प्लेस इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2024 भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी है 126। और जो भारत की नेबरिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान उसका स्थान है 108। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो आपका फिनलैंड का है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टिल डे इन फ्रांस। फ्रांस में बेस्टिल डे की पहचान कीजिए। तो ये मनाया जाता है आपके ऑप्शन ए 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 25 आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। उस देश की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2023 में सबसे धरोहर वाले स्थल है। ऑप्शन डी इटली। In which following subject Louis E. Bruce got the Nobel Prize in 2023 with two other scientists। लुइस ई ब्रूस को 2 अन्य वैज्ञानिकों सहित वर्ष 2023 में किस विषय में नोबेल प्राइज़ मिला था? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी केमिस्ट्री में। और जो 2 अन्य साइंटिस्ट थे उनके नाम थे मोंगी ब्रावेडी और एलेक्सी कीमोव। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछते हैं कि द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज विच हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड ऑन। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट के अचानक गिर जाने से विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी अक्टूबर 1929 में। फिर आपके पास आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर। आदर से माने गए सिंगापुर के जनक की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ली क्यून वे, जो ही सिंगापुर के आपके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज यूजेस इट्स करेंसी। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश उसकी मुद्रा का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 20। फिर आपके पास द बेस्ट एक्टर अनाउंस्ड इन द ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 इज़ ऑस्कर अकेडमी अवार्ड वर्ष 2024 में सबसे अच्छा अभिनेता किससे घोषित किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी किलिन मर्फी को। दैट्स ऑल।